गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ब्राइट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर का एक टॉपिक ले रहे हैं जिससे अपन वॉइस कहते हैं। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं अपन वाच्य। तो देखिए, वॉइस का संबंध हमेशा वर्ब से होता है। वॉइस का संबंध हमेशा वर्ब से होता है, अर्थात वॉइस वर्ब से रिलेटेड एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। फिर ध्यान दे कि वॉइस का संबंध हमेशा वर्ब से होता है, अर्थात वॉइस वर्ब से रिलेटेड एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब वॉइस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट कैसे हैं या वॉइस का संबंध वर्ब से कैसे है, इसे अच्छी तरह समझने के लिए मैं यहाँ एक डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स नोट करता हूँ। तो डेफिनेशन देखिए, द वॉइस ऑफ वर्ब shows a relation between the subject of the verb and action denoted or expressed by the verb. The relation can either be active or passive. ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन मैंने नोट किया है कि द वॉइस ऑफ वर्ब शोज ए रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब and action denoted or expressed by the verb. The relation can either be active or passive. अब इसको समझने के लिए देखें, वर्ब लेते हैं। वर्ब के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं हल्का सा बता देता हूं कि वॉइस का कार्य एक्शन या स्टेट का बोध कराना है, यानी कि वर्ब एक्शन या स्टेट का बोध कराती है। यदि वह स्टेट का बोध कराती है तो अपन को उस स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? इस ध्यान दें, यदि वह स्टेट का बोध कराती है तो उस स्टेट से स्थिति से कोई लेन देन नहीं है। क्यों? यदि वह स्टेट का बोध कराए तो पेशिवश नहीं बन सकती, पेशिवश संभव नहीं है। दूसरी ओर यदि वह एक्शन का बोध कराए, वर्ब के द्वारा एक्शन यानी किसी कार्य का बोध हो, तो उस सेंटेंस को पेशिवश में कन्वर्ट किया जा सकता है, पेशिवश बन सकती है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छी तरह समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नोट करता हूं। अमन टीचेज इंग्लिश। इस सेंटेंस के अंदर अमन एक सब्जेक्ट है, टीचेज एक वर्ब है
इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ टीचेज जो वर्ब है यह एक्शन का बोध करा रही है, एक काम का बोध करा रही है, वो काम है पढ़ाना। पढ़ाने का ये जो काम है ये सब्जेक्ट स्वयं कर रहा है। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में इस तरह का जो संबंध है वो एक्टिव वॉइस होता है। फिर ध्यान दें कि ये जो वर्ब है ये एक्शन का बोध करा रही है, काम का बोध करा रही है, वो काम है पढ़ाना। और इस पढ़ाने का जो काम है वो काम अमन स्वयं सब्जेक्ट स्वयं कर रहा है। वर्ब और सब्जेक्ट बीच में इस तरह का जो संबंध है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, एक्टिव वॉइस होता है। सेंटेंस और नोट कीजिए और देखिए। इंग्लिश इज टॉट बाय अमन। यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट है, टॉट एक वर्ब है, अमन एक ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में टॉट जो वर्ब है यह भी एक्शन का बोध कराती है, वह एक्शन है पढ़ाना। लेकिन यहाँ पर पढ़ाने का जो काम है वो सब्जेक्ट ये जो इंग्लिश है ये स्वयं नहीं कर रहा है, अर्थात पढ़ाने का काम है इस सेंटेंस में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। और इस तरह का सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इस तरह का जो संबंध होता है वह पेशिव वॉइस है। फिर समझाता हूं, यानी वर्ब द्वारा प्रदर्शित जो काम है, वर्ब द्वारा प्रदर्शित जो काम है उस काम को सब्जेक्ट स्वयं करे तो वह एक्टिव वॉइस होता है। वर्ब द्वारा प्रदर्शित काम को सब्जेक्ट स्वयं नहीं करे, अन्य कोई व्यक्ति करे तो वह पैसिव वॉइस है। सेंटेंस नंबर 1 में टीचेज जो वर्ब है ये एक एक्शन, एक काम का बोध करा रही है पढ़ाना, और पढ़ाने का जो काम है उस सब्जेक्ट स्वयं अमल कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 2 में ये जो वर्ब टॉट है एक एक्शन का बोध करा रही है पढ़ाना, और पढ़ाने का ये जो काम है यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश स्वयं नहीं कर रहा, अन्य कोई व्यक्ति कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। इधर ध्यान दें, आई एम ए टीचर, यहां आई एक सब्जेक्ट है, एम एक वर्ब है और टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है। ये जो वर्ब है यह है यानी स्टेट, यानी स्थिति या अवस्था का बोध करा रही है। यानी वर्ब एम के द्वारा यह बताया जा रहा है कि मैं केवल एक अध्यापक हूं, मैं केवल एक टीचर हूं। इस सेंटेंस में कोई काम नहीं दर्शाया जा रहा है, इस सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है, केवल यह बताया जा रहा है कि मैं एक अध्यापक हूं, एक टीचर हूं, इसलिए इस सेंटेंस की पेशगी संभव नहीं है। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखें, दिस इज ए पेन, यहां पर इज एक वर्ब है, दिस एक सब्जेक्ट है, तो ये इज वर्ब है, ये स्टेट का बोध करा रही है कि यह एक पेन है। यानी इस सेंटेंस में इज कोई कार्य नहीं दर्शा रही, इज कोई एक्शन नहीं दर्शा रही है, एक स्टेट बता रही है, अवस्था बता रही है कि एक पेन है, काम नहीं हो रहा है। और जब वर्ब स्टेट बताएं, एक्शन नहीं बताएं, केवल स्टेट बताएं, तो उस सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती है, पैसिव वॉइस संभव नहीं है। मैंने केवल डेफिनेशन में यही नोट किया है एक्शन को लेकर के
कि वर्ब अगर एक्शन दर्शाए तो उसको पेशिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए डेफिनेशन में जो बात लिखी है बिल्कुल करेक्ट है कि वॉइस का संबंध हमेशा वर्ब से है, और वर्ब भी कौन सी, वो वर्ब जो एक्शन दर्शाए। आगे चलते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। यानी अपन एक्टिव वॉइस को पैसिव में जब चेंज करते हैं तो कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम काम में लेने पड़ते हैं। और वो क्या नियम काम में लेने पड़ते हैं, यहाँ पर कुछ नियम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एक नॉर्मल सा सेंटेंस लेते हैं और उसके माध्यम से अपन नियम पढ़ते हैं। राम राइड्स एवरी टाइम। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि ये जो वर्ब है राइट, ये लिखने का काम दर्शा रही है, और लिखने का काम सब्जेक्ट राम स्वयं का एक्टिव वॉइस है। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, ये राइट एक वर्ब है, एलिट एक ऑब्जेक्ट है। यदि अपने सामने कोई सेंटेंस लिखा है उसकी अपन पेशिव बना के आ रहे हैं, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें अगर लिखी हुई है तो पेशिव आराम से बन सकती है। इनमें सब्जेक्ट का कोई ज्यादा रोल नहीं है। सब्जेक्ट है तभी पेशिव बन सकती है, सब्जेक्ट नहीं है तभी पेशिव बन सकती है। वर्ब और ऑब्जेक्ट का रोल सबसे ज्यादा है, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना पेशिव कभी संभव ही नहीं है। अब कैसे संभव नहीं है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि पेशिव का सेंटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। अगर एक्टिव के सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो पेशिव का सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं कर सकते। इसी प्रकार वर्ब कि पेशिव में एनी टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई वर्ब है ही नहीं तो अपन पेशिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे करेंगे। इसलिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। वर्ब और ऑब्जेक्ट होगी तभी पेशिव संभव है। अब इनको कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पेशिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पेशिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या कहा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पेशिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पेशिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब है इसको पेशिव वॉइस में एनी टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा आगे और क्या नियम है, एक्टिव वॉइस की वर्ब को पेशिव वॉइस में थर्ड करने से पहले, एक्टिव वॉइस की वर्ब को पेशिव वॉइस में थर्ड करने से पहले टेंस के अनुसार बी वर्ब का एक रूप लिखना पड़ता है। यानी वो रूप कहाँ लिखें, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले
ऑब्जेक्ट के बाद में और वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ पर एक्टिव वॉइस का जो टेंस है उस टेंस के अनुसार यहाँ पर बी वर्ब का एक रूप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी वर्ब का एक रूप। तो अब अपन को बी वर्ब के रूप के बारे में पता होना चाहिए। मैं यहाँ बी वर्ब के रूप बता देता हूँ कि बी एक वर्ब है, इसके अनेक रूप हैं। वो कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, तीन रूप तो ये हो गए। आगे है वॉच, वर, फिर है बीइंग, बीन, और ये बी खुद भी है। इज, एम, आर जो है ये इस बी की फर्स्ट फॉर्म है। वॉच, वर जो है ये बी की सेकंड फॉर्म है। बीइंग है ये बी की आईएनजी फॉर्म है। बीन इस बी की थर्ड फॉर्म है। बी स्वयं भी फर्स्ट फॉर्म है। ये सारे बी वर्ब के रूप हैं। अब इन्हीं में से कोई एक रूप अपन टेंस के अनुसार छांटेंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद में और वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ सेट करेंगे। अब ये रूप टेंस के अनुसार कैसे छांटें वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। देखिए टोटल टेंस 12 होते हैं। 12 में से 4 के पेशेंट्स नहीं बनते हैं, तो 8 टेंस शेष रह गए। अपन इस आज 8 टेंस की बात करेंगे कि इस 8 में कौन कौन सा टेंस है जिसमें ये रूप लगेगा। मैं केवल 8 की चर्चा कर रहा हूँ और नंबर वाइज लिख रहा हूँ आपके सामने। पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य अपने सामने आया पेशवेश बनाने के लिए, तो बी वर्ब का जो रूप है वो इज, एम, आर इसमें से लगेगा। इज, एम, आर में से भी कौन सा? ये एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आई में चेंज हो जाता है तो एम लग जाता है। आगे अगला टेंस सिंपल से मिलता हुआ और ले रहा हूं, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट अपने सामने आया पेशेंस बनाने के लिए, तो बी वर्ब का जो रूप है वो वॉज वर्ब में से लगेगा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर ये टेंस अपने सामने आया है तो बी वर्ब का जो रूप है वो बीइंग लगेगा, लेकिन बीइंग से पहले, बीइंग से जस्ट पहले इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर साथ में रहेगी। यानी पहले इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से एक काम में लेंगे, उसके बाद में बीइंग लगेगा। इसी से मिलता हुआ दूसरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। अगर ये टेंस अपने सामने आया है तो अपन बीइंग लगाएंगे, बी वर्ब का रूप बीइंग होगा, लेकिन बीइंग से जस्ट पहले इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब साथ में रहेगी। आगे टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये टेंस अपने सामने आया है और पेशेंस बना रहे हैं तो बी वर्ब का रूप बीन लगेगा, लेकिन बीन से जस्ट पहले इसी टेंस की सहायक क्रिया हैड या हैव साथ में रहेगी। आगे टेंस है अपना पास्ट परफेक्ट। ये टेंस अपने सामने आया है तो बी वर्ब का रूप बीन लगेगा,
लेकिन बीइंग से जस्ट पहले इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड साथ में रहेगी। आगे टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। ये टेंस अपने सामने पेशेंस बनाने के लिए आया है, तो बी वर्ब का रूप बीन लगेगा, लेकिन बीन से जस्ट पहले इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव साथ में रहेगी। अगला टेंस है सिंपल फ्यूचर। देखिए सिंपल फ्यूचर के अंदर शैल विल का यूज होता है, और शैल विल दो मॉडल है, इसलिए अपने इसे मॉडल मान के पढ़ें। तो दो मॉडल तो ये हो गए, इसके अलावा सारे मॉडल और जोड़ दें अपन। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और टू। यानी मैं केवल शैल विल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सभी मॉडल्स की बात कर रहा हूं कि सेंटेंस में कोई मॉडल दिया हुआ है और अपन पेशेंस बना रहे हैं, तो बी वर्ब का रूप बी लगेगा, बी खुद लगेगा, और बी से ठीक पहले सेंटेंस में जो मॉडल लिखा हुआ है वो मॉडल ही आएगा। यानी पहले मॉडल लिखेंगे, उसके बाद में बी लिखेंगे। तो ये जो बी वर्ब के रूप मैंने टेंस के अनुसार बताए हैं, ये अपन को सेट करना है। पेशेंस बनाते समय पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में ये बी वर्ब का रूप आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पेशिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले बाई का प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। शेष जो बातें हैं वो अपन अगले वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।